हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2024 सेकंड वाले पेपर में ट्रिगो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनवर्स हो, सिंपल ट्रिगो हो या ट्राइंगल के क्वेश्चंस, वो सब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। ये हमें दे रखा है और इसकी वैल्यू बोली है साइन इनवर्स एक्स प्लस 4 कोस इनवर्स एक्स कितना होगा। तो मेथड 1, मेथड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको जो वाला मेथड आपको अच्छा लगेगा आप वो यूज करेंगे। पहला मेथड ये है कि हमें ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 2 होता है। अब ये पाई बाय 2 होता है तो हमने क्या किया, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय इज इक्वल टू पाई, पाई दे रखा है भाई। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाय 6। अब ये 30 डिग्री है साइन इनवर्स एक्स, तो कोस क्या होगा भाई 90 हो जाएगा, मतलब पाई बाय 3। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पाई बाय 6 प्लस 4 टाइम्स पाई बाय 3, एलसीएम आ जाएगा 6 प्लस 8 पाई 9 पाई बाय 6, मतलब इसको काट देते हैं 3 पाई बाय 2। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। ओके, मेथड 2 देखते हैं मेथड 2 क्या होता है। यहाँ पे हम करेंगे 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज पाई। हमें क्या फाइंड करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस 4 कोस इनवर्स एक्स, इसको हमने के लेट कर लिया और फिर क्या किया, इनको दोनों को ऐड कर दिया। 5 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 5 टाइम्स कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस के। 5 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस के। ये कितना होता है, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई प्लस के इज इक्वल टू 5 पाई बाय 2 माइनस पाई, दैट इंप्लाइज एलसीएम लेने के बाद k इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके, मेथड 3 है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हमें जाना है सब्स्टिट्यूशन से, मतलब हम वैल्यूज पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि यार सेटिस्फाई हो रहा है तो हम चलेंगे आगे। तो देखो वैल्यूज पुट करने का हिसाब क्या होगा, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। तो मैंने क्या लेट किया, लेट करेंगे सबसे पहले, हमें स्टैंडर्ड क्या पता है, 0 पता है, पाई बाय 3 पाई बाय 4 पाई बाय 6 पाई बाय 2, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। अब कोई सब्स्टिट्यूशन से जाएगा तो स्टैंडर्ड वैल्यूज ही पुट करेगा। 0 डाल देते हैं, मतलब हम साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं। अब इसको अगर हमने 0 लिया तो 4 टाइम्स 0 प्लस, अब साइन इनवर्स 0 है तो ये क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। तो पाई बाय 2 तो पाई के बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमने गलत सोचा। सेकंड क्या है, पाई बाय 3। ऐसे ही हम इनको पुट करते जाएंगे, फोर्थ पाई बाय 6 हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर हम साइन इनवर्स एक्स की जगह पाई बाय 6 और कोस इनवर्स एक्स की जगह पे पाई बाय 3 पुट कर देंगे, तो आंसर हमारा 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। Okay, question number 2. What is cot square secant inverse 2 plus tan square cosecant inverse 3? देखो ये पहले हम ये देख लेते हैं कि भी सच में ये लिखा क्या हुआ है इसमें। कोट ऑफ सीकेंट इनवर्स, कोट के अंदर जो एंगल है वो सीकेंट इनवर्स का है और tan के अंदर जो एंगल है वो कोसिकेंट इनवर्स 3 का है और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमें सिंपल सी बात क्या बता दी, यहाँ कोट है तो यहाँ कोट इनवर्स हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब सीकेंट इनवर्स 2, जिसको वैल्यू याद है वो वैल्यू से जाएगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस। अब ये बेस आ गया तो ये √3 हो जाएगा। अब ये वाला एंगल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कोट ऑफ कोट इनवर्स, कोट क्या होगा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। इसका भी हमने ट्रायंगल बनाया अलग से, क्या बन गया भाई देखो, 3 है कोसिकेंट 3/1 और ये क्या हो जाएगा 2√2। पाइथागोरस लगाया ये देख लेना अपने आप से, प्लस tan ऑफ tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर बेस,
इसका हमें स्क्वायर बोला गया। देखो कोड ऑफ कोट इनवर्स ये तो कट गया, वैल्यू क्या आ गई 1/√3 और उसका क्या है स्क्वायर, इधर से ये कट गया 1/2√2, इसका क्या है स्क्वायर। बस इतना सोल्व करना है, 1/3 प्लस 1/8 24, 8 प्लस 3 11/24। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। Okay, question number 3. In a triangle ABC, A by cos is equal to B by cos, B is equal to C by cos C. What is the area? अच्छा, एरिया हमें चाहिए ऑफ ट्राइंगल अगर उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये क्या लिखा हुआ, व्हाट इज दिस? अगर हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद हैं तो हम सीधा सीधा बोलेंगे भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये केस बन रहा है, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस क्यों बन रहा है। देखो हमें तो पता है, क्या पता है, हमें पता है a बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी होता है। साइन रूल तो हमें पता है, इज इक्वल टू 2r होता है। और अब इसने कोज वाला इक्वल दे दिया, इसको मैंने मान लिया कि दिस इज इक्वल टू सपोज के, तो a इज इक्वल टू के कोज ए, b इज इक्वल टू के कोज बी, c इज इक्वल टू के कोज सी। और यहां से अगर मैं बात करूं, a आ जाएगा 2r साइन ए, b आ जाएगा 2r साइन बी, c आ जाएगा 2r साइन सी। अब ए बी ए के बराबर है, बी बी के बराबर है, सी सी के बराबर है, तो के कोज ए इज इक्वल टू 2r साइन ए। इससे मुझे क्या मिला, k बाय 2r जो है वो tan a है। ये वाली बात समझ आई। तो इसी के हिसाब से सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि k बाय 2r जो है वो tan b भी है और k बाय 2r जो है वो tan c भी है। इसका मतलब क्या, tan a tan b और tan c तीनों हो गए बराबर। अगर ये तीनों हैं बराबर तो ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे ये तीनों बराबर होंगे और तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना भाई। तो अगर मैं 60 60 60 लेता हूँ, tan 60 tan 60 tan 60 बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो अब हमें एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर a बाय cos a इज इक्वल टू b बाय cos b इज इक्वल टू c बाय cos c किसी ट्रायंगल में दिया है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड हमें दे दी है, उसका एरिया क्या होता है, क्या होता है भाई एरिया, जल्दी से बताओ क्या होता है एरिया। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना भाई 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास √3 इंटू 36/4। ये काटा 9 9√3 9√3 आ गया भाई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर tan अल्फा एंड tan बीटा वेयर 2 अल्फा एंड 2 बीटा द एंगल ऑफ ट्रायंगल, which one of the following is correct। मतलब ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 7x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, एक है tan अल्फा, एक है tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा। अब क्या करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, हमें ये पता है कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, इक्विलेटरल बनेगी, आइसोसेलेस बनेगी, या सिर्फ राइट एंगल बनेगी, या फिर राइट एंगल एंड आइसोसेलेस बनेगी। तो ये सब चीजें मतलब अल्फा बीटा हमने समझना है कि क्या है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो सम ऑफ रूट्स हम लगाते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a दैट इज 6/7 और tan अल्फा इंटू tan बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1/7 c/a। तो ये कुछ जाना पहचाना कुछ लग रहा है, दोनों का प्लस और मल्टीप्लाई दे दिया, तो हम ये सोच सकते हैं यहाँ से कि भाई tan अल्फा प्लस tan बीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 6/7 1 माइनस 1/7 6/7 और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 6/7 कट गया 1 tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 मतलब 45 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो 45 होगा। यहाँ तक बात समझ आई। ये इन दोनों का सम 45 है। अब एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके जो एंगल्स हैं वो 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा तो 90 हो गया, बात समझ आई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो इसका मतलब जो थर्ड एंगल होगा वो तो 90 के इक्वल होगा। थर्ड एंगल 90 होगा तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होने वाली। राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, और इसमें क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है। देखो दो बात है, राइट एंगल भी है, राइट एंगल आइसोसेलेस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी भी इसके बाद देखो क्या करेंगे कि tan अल्फा tan बीटा क्या है, इसके रूट्स है, ठीक है, tan अल्फा tan बीटा इसी के रूट्स है। अब ये इक्वेशन अगर मैं बोलूं कि tan अल्फा tan बीटा के बराबर है, अगर tan अल्फा tan बीटा के बराबर हो गया, अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे, अल्फा बीटा बराबर हो जाएंगे, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। अगर अल्फा बीटा बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये राइट एंगल ही रहने वाली है। तो अब ये देख लेते हैं, इसके जो रूट्स हैं अगर बराबर हुए तो इसका मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल होगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये सिर्फ राइट एंगल होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, रूट्स बराबर देखने हैं तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब बराबर है, नहीं आया तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, बी स्क्वायर 36 माइनस 28, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4। 4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, एंगल अल्फा और बीटा तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 75 बी 45, व्हाट इज 2a माइनस बी। अरे भाई ये देखो ये क्या कह रहा है, पहले तो ये समझ लेना है इसमें क्या लिखा हुआ है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए के सामने वाली जो साइड है वो है स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। एंगल इसने ए दिया है कितना 75 डिग्री, बी कितना दिया 45, 7 4 11 12, तो ये हो जाएगा 60। ये वाली बात समझ आई। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि हाँ ट्राइंगल आ गए, तीनों एंगल्स आ गए, तीनों साइड। अब दो साइड्स 2a माइनस बी हमें सी की टर्म में बताना है, तो साइड्स और एंगल आ जाता है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। a हमें पता नहीं, साइन a कितना है, साइन 75 डिग्रीज, b बाय साइन b कितना है, साइन b है 45 डिग्री, c बाय साइन c कितना है भाई 60 डिग्री। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ना ट्रिग्नोमेट्री लगा के तो इसको कुछ कुछ करके सोल्व कर लेंगे। कैसे, देखो ए साइन 75 आना चाहिए भाई, देखो साइन 75 तो आना चाहिए, इससे बनेगी बात √3 + 1 बाय 2 √2। ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, साइन 15 75 22.5, ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है भाई, तब बनेगी बात, मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। साइन 45 is 1 by √2 is equal to c by sin, this is √3 by 2। इसको लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, 2 √2 a by √3 + 1 is equal to √2 b by, अकेला है तो हटा देते हैं इसको, is equal to 2c by √3। अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग अपना, नहीं तो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा। हम देखो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c निकालें, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c निकालें, फिर उसको सोल्व करें। इससे बढ़िया हम ऐसे करते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, लेट p इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू ना हम 2 पुट कर देते हैं, फिर a निकाल लेते हैं, फिर हम c निकाल लेते हैं। अब b को 2 पुट कर दिया तो ये 2 √2 हो गया, तो 2 √2 a बाय √3 + 1 इज इक्वल टू 2 √2। ये कट गया इसके साथ, a की वैल्यू आ गई √3 + 1। वहां पे चलते हैं, ठीक है, दिस इज 2 √2 इज इक्वल टू 2c बाय √3, तो c आ जाएगा √2 × √3 इज √6। तो अब बात ये है कि a हमारे पास आ गया √3 + 1, b हमारे पास आ गया, b तो 2 लिया था, c हमारे पास आ गया √6। अब हमें क्या चाहिए, 2a माइनस b, 2 टाइम्स √3 + 1 माइनस 2, 2 √3 + 2 माइनस 2 कट गया 2 √3। अब ये तो c की टर्म में चाहिए, c की टर्म में देखो दिस इज √6, √6 को कितने से मल्टीप्लाई करें, ये 2 √3 आ जाए। √6 में क्या होता है, √2 × √3 होता है ना, तो अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 √3 बन जाएगा, मतलब मैंने c को मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, तो ये लिखा हुआ है √2c, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात ये है,
अब ये वाली चीज का तो हमारे पास रिजल्ट बन गया। क्या रिजल्ट बन गया? देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। एंगल ए 75 है, एक एंगल 75 है, सेकंड वाला एंगल 45 है और सी हमारे पास 60 है। तो उसकी साइड्स क्या है, किस रेशो में आने वाली है? किस रेशो में आने वाली है? √3+1। अब बी सेकंड वाली होगी 2 और सी वाली जो हो जाएगी √6। इस रेशो में उसकी साइड्स होंगी। अगर एंगल 75, 45 और 60 है तो उस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो इस रेशो में होंगी, √3+1, 2 और √6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? देखो भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला है इसने किसके? cot 2x into cot 3x is equal to 1। तो यहाँ पे लिखा है cot 2x cot 3x is equal to 1। इस इक्वेशन में सॉल्यूशंस मतलब क्या कि x की कौन सी वैल्यूज हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं, कौन सी वैल्यू हम इसमें, कितनी वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब x जो है वो 0 से 5 मतलब 0 से 180 के बीच में होना चाहिए भाई। देखो ना इससे आगे 180 से ज्यादा भी नहीं और 0 से कम नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं x। तो बात ये है कि ये अगर 1 है तो x की कितनी वैल्यूज है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। हमने क्या किया, देखो इसको क्या कर सकते हैं, 1/tan 2 tan 2x, ये 1/tan 3x लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको tan 2x tan 3x इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं क्या? इसका प्रोडक्ट उस तरफ लेके तो ये बन गया। अब ये लाने का क्या, क्यों लेके आया हम इसको, ऐसा क्यों किया? देखो क्योंकि अगर हम बात करें, हम यहाँ से भी सोच सकते हैं cot a + b का फॉर्मूला, tan वाला हम ज्यादातर याद रख पाते हैं इसलिए हम इसको tan में हमने इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद tan 3x + 2x tan a + b tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b। ठीक है, tan 2x tan 3x तो 1 है, तो मतलब ये अगर 1 के बराबर है तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 - 1 0, ये चला गया इनफाइनाइट। तो tan 5x जो है वो इनफाइनाइट हो गया। अब tan इनफाइनाइट कब होता है भाई? देखो tan 5x इनफाइनाइट है तो 5x क्या क्या हो सकता है, किस किस वैल्यू पे ये इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट होने के लिए क्या चाहिए भाई? 0 पे तो 0 होता है, π/2 पे होता है ना। अब ये तो π/2 हो सकता है। अब tan का जो पीरियड है वो पाई है तो इसमें पाई ऐड करो, 3π/2 भी हो सकता है, 5π/2 भी हो सकता है, 7π/2 भी हो सकता है, 9π/2 भी हो सकता है, 11π/2 भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है भाई। अब हमने क्या देखना है, x की वो वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली हमने, नेगेटिव वैल्यूज हमने नहीं ली। अगर हम लेते तो फिर हम ये अच्छा इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इसलिए हमने नहीं ली। तो x इज इक्वल टू π/10, 3π/10, 5π/10, 7π/10, 9π/10, 11π/10। देखो ये तो पाई से ज्यादा हो गया तो ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं ये हमारे फेवरेबल आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, π/10 आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। कितने सॉल्यूशंस हो गए भाई? 5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस? अब ऐसी x की कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी? ये जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? n जो है वो इंटीजर है तो इसके कहने का मतलब है क्या कि ये पाई हो सकता है, ये 2π हो सकता है, 3π हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव भी जा सकती हैं, नेगेटिव कैसे जाएंगी? अब n इंटीजर है तो 0 भी ले सकते हैं तो ये 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये -π -2π ये सारी वैल्यूज बोल रहा है। अब ये क्या कहता है, n को अगर मैंने 0 डाला तो ये आ गया पाई, अगर मैंने 1 डाला तो 3π, मतलब ओड इंटरवल्स ऑफ ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई की बात कर रहा है। पाई मतलब 180 डिग्रीज है ना। अब 2n/, मतलब क्या, ये इवन मल्टीपल्स की बात कर रहा है। अब ये आ गई π/2, π/2 मतलब क्या, n को अगर मैंने 0 पुट किया तो ये आ गया π/2 और 1 डालेंगे तो 3π/2, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये सारी वैल्यूज ले रहा है, नेगेटिव भी आ रही है इसमें। तो अब हमने क्या करना है, ये सेटिस्फाई किस वैल्यू, हर वैल्यू पे सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर इसकी बात करेंगे तो हर इस वैल्यू पे सेटिस्फाई होना चाहिए, इनकी बात करेंगे तो हर इस वैल्यू पे सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे -π -3π भी आने वाला है और यहाँ पे
-2 पाई -4 पाई 0 भी आने वाला है, ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दिस इज कोस समथिंग माइनस साइन समथिंग, ठीक है। अब पावर 100 है, देखो पावर 100 है मतलब इवन है, इवन पावर हो गई कोस की इवन पावर x माइनस साइन की इवन पावर x इज इक्वल टू 1। तो अब ये 1 कैसे आ सकता है, 1 देखो कैसे आ सकता है, इसको तो भाई 0 होना पड़ेगा। अब ये 0 होगा तो ये क्या हो सकता है, ये या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, दोनों वैल्यूज में ये वैल्यू 1 आ रही है। तो साइन 0 कब होता है, 0 पे 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। हर 180 के मल्टीपल पे साइन 0 होता है। क्या होता है साइन का भाई, साइन का अगर हमें ग्राफ देखें तो वो क्या कहता है, देखिए मैं 0 पे 0 हूँ बिल्कुल, 180 पे भी 0 हूँ, मतलब पाई पे 0 हूँ, 2 पाई पे 0, इधर आएंगे तो -पाई पे 0, पाई की हर वैल्यू ऑफ पाई ये 0 आ जाएगा। तो साइन तो 0 आने वाला है पाई की वैल्यूज पे, तो डी तो अपने आप ही घट गया, अभी पाई बाय 2 पे तो 0 नहीं होता, बात नहीं बनेगी। अब बात करते हैं कोस की, कोस का ग्राफ कैसे जाता है भाई, ग्राफ बनाने से चीजें आसान हो जाती है। अब इसने क्या बोला, कोस, कोस क्या हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अब ये वैल्यू क्या है, पाई पे ये -1 है, 2 पाई पे ये +1 है, तो मतलब पाई की जो पाई के जो मल्टीपल्स हैं उन पे कोस प्लस माइनस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें चाहिए, और साइन 0 हो रहा है। तो ओवरऑल बात है कि हर पाई के मल्टीपल पे ये हमारी सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो अब इसने बोला ऑड, इसने बोला इवन, नहीं हर एक पाई के मल्टीपल पे ये वैल्यू सही आ रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 8. In a triangle tan A plus tan B plus tan C is equal to K, what is the value of chord A, chord B, chord C? देखो भाई इसने बोला in a triangle ABC, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल सोचेंगे, देखो सबसे आसान सी ट्रायंगल सोचते हैं। सबसे आसान ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें हम सोचेंगे कि भाई मैंने लिया लेट A is equal to B is equal to C, मतलब क्या 60 60 60 tan 60 tan 60 tan 60 tan 60 plus tan 60 plus tan 60 is equal to K। tan 60 क्या होता है भाई, √3 is equal to K, 3√3 आ गया K भाई। हमें क्या चाहिए, कोड ए इंटू कोड बी इंटू कोड सी। अगर हमने ए बी सी को 60 60 60 किया था, यहाँ पे भी तो 60 60 एंड 60 पुट करेंगे, तो ये कोड 60 देखो क्या हो जाएगा, कोड 60 हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3। इसकी वैल्यू बोलिए 1/3√3 क्या है, क्या है 1/3√3। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या होगा, 1/3√3 इज इक्वल टू 1/k, दिस इज इक्वल टू 1/k। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज sin 12 एंड sin रोटेट। भाई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा। हमने क्या करना है भाई, sin a इंटू साइन बी दे रखा है, मतलब हम क्या करते हैं, हमें तो फॉर्मूला पता है 2 sin a sin b का फॉर्मूला पता है, वो हमने यूज कर लेना है। 2 sin a sin b क्या कहता है भाई, cos a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। अब ये 2 जो है उठा के नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा, cos a, बड़े वाले को a लेते हैं, छोटे वाले को b लेते हैं, cos 48 माइनस 12 माइनस cos 48 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा cos 36 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बाय 2। अब भाई देखो cos 36 तो हमें पता होना चाहिए। अब आंसर में देखो क्या है, √5 अगर हमने थोड़ा सा याद किया हुआ है इनको तो हम देख सकते हैं √5 वाला कुछ आने वाला है। इसका इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये 45 से कम है एंगल, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, प्लस वाला जो लेंगे हम वो इसकी वैल्यू हो जाएगी √5 प्लस 1/4। अगर हमें डाउट रहता है ना प्लस माइनस का, तो हमें थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा कि cos जो है वो 45 डिग्री से पहले जो है वो 1/√2 से ज्यादा होता है। तो माइनस cos 60 is 1/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इम्प्लाइज 1/8 बाहर ले लेते हैं, 1/8 और एलसीएम ले लिया, √5 प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा √5 माइनस 1/8। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज cos 17 माइनस sin 17 डिवाइडेड बाय cos 17 प्लस sin 17। देखो भाई हमें फॉर्मूलाज आते हैं कौन से वाले,
cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d। देखो ये तो cos और sin होगा, तो गड़बड़ होगी, गड़बड़ नहीं होगी भाई, आसान होगा। कैसे? आंसर देखो, tan कोट बन रहा है, बना देते हैं भाई। cos 17 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा tan 1 माइनस tan 17 प्लस 1 प्लस tan 17 डिग्री। अब इससे क्या होगा भाई, क्या होगा? ये 1 जो है, ये बड़ा जबरदस्त है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45, है ना। और इसको नहीं लिखना भाई, इसको मत लिख देना, इसको नहीं, इसको 1 रखेंगे। अब यहाँ पे इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा? 1 को क्या लिख सकते हैं? tan 45 लिख देते हैं यार, tan 17 तो tan a, अच्छा भाई एक मिनट, यहाँ पे प्लस है यार, tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b होता है फॉर्मूला किसका? tan a माइनस b। अब a क्या है? 45, तो ये लिखा हुआ है tan 45 माइनस 17, 17 34, कितना बन गया भाई? tan 28 डिग्रीज, tan 28 नहीं है, तो क्या हमने गलत किया है? बिल्कुल भी नहीं, इसको हम चेंज कर देते हैं यार, कोट 90 माइनस 28, 62, कोट 62, ये है क्या? बिल्कुल है यार, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स tan 22, कोट 22, कोट 22 डिग्री माइनस tan 22 डिग्री। हाउ मेनी ऑफ अबव आर इरेशनल नंबर्स? कोई भी नहीं, 1, 2 या तीनों। तो बात यह है कि हमें पता होना चाहिए क्या tan 22.5 डिग्री कितना होता है, उससे कोट आ जाएगा, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा। अब देखो tan 45 हमें पता है कितना होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए? tan इसका आधा मतलब क्या? अगर मैं इसको 2 थीटा ले लूं तो 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा इज 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस t स्क्वायर ले लेते हैं इसको, 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, t की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक बन गया ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2। सिंपल हमने सोल्व किया यार, tan आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। अब देखो tan थीटा क्या है भाई? tan थीटा या तो -1 माइनस रूट 2 होगा, या फिर tan थीटा -1 प्लस रूट 2 होगा। अब बात तो कर रहे हैं 22.5 डिग्री की, 22.5 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाली वैल्यू तो हम नहीं लेंगे। tan थीटा tan 22.5 डिग्री इज रूट 2 माइनस 1, इसको लिख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। क्या ये इरेशनल है? बिल्कुल है, ऑप्शन मतलब एक स्टेटमेंट पहले वाली सही हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कोट क्या होता है इसका? रेसिप्रोकल। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट 2 माइनस 1। क्या अभी हम बता सकते हैं कि ये रैशनल है या नहीं? रैशनलाइज करने के बाद बता सकते हैं। रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1, नीचे बन जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा रूट 2 प्लस 1, ये हो जाएगा कोट थीटा आ गया रूट 2 प्लस 1। हाँ भाई, ये वाली बात भी सही है, ये भी रैशनल है। अब माइनस कर देते हैं, रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस 1, ये कट गया भाई, दो वैल्यू आ गई, दो तो इरेशनल नहीं होता यार, तो ये वाली बात तो हमारी गलत हो जाएगी, इरेशनल तो नहीं है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इफ x by cos theta is equal to y by cos 2 pi minus 3 2 pi by 3 minus theta and is equal to z by this, x plus y plus z निकालना है यार। अब देखो, ना तो हम x को जानते हैं, ना हम y को जानते हैं, ना हम z को जानते हैं, ना हम थीटा को जानते हैं, तो थीटा को जान लेते हैं थोड़ा सा। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0 डिग्री, मन कर रहा भाई सब्स्टिट्यूशन, तो कंडीशन नहीं दे रखी, तो हम वैल्यू पुट करेंगे अपने हिसाब से। x बाय cos 0 कितना होता है भाई? 1, y बाय थीटा को 0 पुट कर दिया, cos 2 पाई बाय 3। इसमें भाई ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल्स वगैरह निकालने आने चाहिए,
तो बन जाएगी बात cos 2π/3। अब देखो भाई बात ये है कि cos 2π/3 होता है 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री की बात करें तो वो आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 120 डिग्री। अब cos को लिख सकते हैं 120 को 180 माइनस 60। cos तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो ये लिखा हुआ माइनस cos 60 डिग्री। माइनस cos 60 मतलब -1/2। तो दिस इज x इज इक्वल टू y बाय -1/2, तो मैं -2/-2z लिख देता हूँ। अब क्या चाहिए हमें, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। x की वैल्यू मैंने ले ली 2y। अब इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो -2y इज इक्वल टू -2z, मतलब y और z हो गए बराबर। सबको y में लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या है, -2y, y तो y है, z क्या है, z भी y है, तो ये क्या हो गया, तो भाई 0 आ गया। सवाल सोल्व, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इफ p times tan theta minus 30 is equal to q times tan theta plus 120, then what is p plus q over p minus q sin 2 theta sin cos 2 theta 2 sin। ये तो भाई छोड़ने वाला सवाल है। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। देखो कैसे करेंगे, ना हम p को जानते हैं, ना हम q को जानते हैं, ना हम थीटा को जानते हैं, तो थीटा को थोड़ा सा जान लिया जाए। कैसे, थीटा देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में पता क्या आता है कि यार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पुट क्या करेंगे, थीटा 0 सबसे पहले दिमाग में आता है कि 0 पुट करके देख लेते हैं। अब देखो अगर हमने थीटा को 0 पुट किया तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो दो ऑप्शन हमारे सेम आ जाएंगे। तो थीटा को 0 पुट नहीं करेंगे। अब हम थीटा को क्या पुट करेंगे, अगला अगला हम कौन सा एंगल जानते हैं, थीटा के बाद 0 के बाद कौन सा जानते हैं, 30 जानते हैं ना, तो हम 30 पुट करके देखेंगे। सारी वैल्यूज ना ये अलग अलग आनी चाहिए, तभी हम इसको सोल्व करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उससे हम मैच कर लेंगे इसको। थीटा 30 पुट कर दिया हमने, साइन 60, दैट इम्प्लाइज साइन 60 आ गया, ये आ गया cos 60, ये आ गया 2 साइन 60, ये आ गया 2 cos 60। साइन 60 तो भाई √3/2 होता है, दिस इज 1/2, दिस इज 2 टाइम्स √3/2 मतलब √3, और दिस इज 2 टाइम्स 1/2 इज 1। अब देखो चारों वैल्यूज अलग अलग आ गई, सब्स्टिट्यूशन भी दिमाग से लगाना है भाई, ऐसे ही 0 पुट करके फिर गड़बड़ हो जाती। चलो आगे चलते हैं। अगर मैंने थीटा को 30 पुट किया तो ये वैल्यूज क्या है, p टाइम्स tan 0 डिग्री इज इक्वल टू q टाइम्स tan 150 डिग्री। tan 0 तो 0 होता है, 0 इज इक्वल टू q टाइम्स tan 150 डिग्री, मतलब q जो है उसको वो क्या आ जाएगा, 0 आ गया कि नहीं, q 0 आ गया। अब क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया होगा। देखो q को 0 पुट कर देते हैं, p प्लस 0 डिवाइडेड बाय p माइनस 0, p बाय p, व्हाट इज p बाय p, टक टक 1 क्या है भाई, इन चारों में से 1 नजर आ रहा है कहीं पे, आ गया भाई, ये रहा डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x प्लस c। अब देखो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। वैसे तो एक रिजल्ट, वैसे तो सिंपल सा रिजल्ट है, जिसको याद है वो डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेगा। रिजल्ट देखो क्या है, यहाँ मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a उल्टा ले लेते हैं अब इसको, a cos थीटा मतलब प्लस हो माइनस हो चाहे कुछ भी हो, a cos थीटा माइनस b sin थीटा प्लस b sin थीटा, इनकी सबकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है, मैक्सिमम वैल्यू है √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू है -√a² प्लस b²। तो ये रिजल्ट है। अब इसको हमें याद रखना है क्योंकि आ जाते हैं ऐसे सवाल, अगर नहीं याद तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी भाई। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा हम इसमें डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, डेरिवेटिव वाला मेथड हम डेरिवेटिव वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि प्योर ट्रिग्नोमेट्री से हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखो सी तो सी है, फिक्स है ना, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। हम बात कर सकते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। अब ये a cos x प्लस b sin x लिखा हुआ, अब क्या किया हमने किया a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और √a² प्लस b² से
डिवाइड, ऐसा हमने क्यों किया भाई? अब ऐसा करने का तरीका, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अभी इसका पता चल जाएगा आप लोगों को। दिस इज ए बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस एक्स प्लस बी बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन एक्स। ये वाली बात समझ आई? अब देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसको बोलूं कि भाई साहब आप हो साइन थीटा और इसको बोला आप हो कोस थीटा, अब देखो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 आना चाहिए। अब इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो 1 आ जाएगा, इसलिए हमने रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को यूज कर लिया। तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा कोस एक्स प्लस कोस थीटा साइन एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब साइन है कोस भी प्लस कोस है साइन भी, साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी थीटा प्लस एक्स। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना, मिनिमम -1 होती है, इसलिए देखो माइनस आता है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो भाई हमने लिख दिया था पहले प्लस सी, सी को ना भूल जाना भाई, कहीं जोश जोश में आगे ऑप्शन डी लगा दो, ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन बी करेक्ट हो।